शिया मौलाना पर FIR भी दर्ज। इन वजाहती बयानात के बाद तो ये बयानिया वैसे ही झूठा साबित हो गया। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, गुज़िश्ता एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा इस पर बात होती रही, बल्कि अब भी हो रही है सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया, भारतीय खबर की वेबसाइट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नशर कर रही हैं, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश कर रही हैं। अपनी मर्जी का बयानिया वहाँ पर भी बनाया जा रहा है, और क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। और ये सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, पॉजिटिव इसका अगर इम्पैक्ट देखा जाए, वो ये कि हर शख्स को अपनी बात करने का मौका मिलता है, अपने नज़रियात लोगों तक पहुंचा सकता है हर कोई। लेकिन लोग भी इस कदर जज्बाती हो चुके हैं, ये एक अलमिया है माशरे का, और जज्बात इस कदर गालिब आ चुके हैं कि हम बात भी वो सुनना चाहते हैं और तस्लीम करना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के मुताबिक, गोया अपने मुंह के अल्फाज अगले के मुंह में डालना चाहते हैं कि अगर हमारे जहन के मुताबिक कोई बात करेगा तो वो ठीक है, अगर सामने वाले की बात से मैं इख्तलाफ करता हूं तो मैं उसे हुकूमती एजेंट और टाउट और ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर देता हूं। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्जी है। मौजू जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती रही और हो रही है वो ये कि आर्मी चीफ की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की शिया उलमा से मुलाकात, और उसके बाद एक बयानिया जो कि एक मखसूस ग्रुप की जानिब से कुछ सहाफ़ी अफराद जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को हवा दी और ये बयानिया आम करने की कोशिश की गई। ऐसा तासुर दिया गया कि उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि जिसको भी ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए। ऐसा आर्मी चीफ की तरफ ये बात मंसूब की गई, और 2 दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कैंपेन होती रही। शिया कौम को उभारने की कुछ अनासिर की तरफ से कोशिश की गई कि जी आपको कह दिया कि आप ईरान चले जाएं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वो उलमा जो इस मीटिंग में शामिल थे, जिनके वीडियो बयानात के बाद ये बयानिया बनाया गया, यहाँ तक कि उन्होंने भी बाद में वजाहती बयान दिए। कराची से एक मौलाना ने फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बयान दिया और उसमें वजाहत की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, इसका पस मंज़र और था। और इस्लामाबाद के एक मौलाना जिन्होंने जुमे के खुतबे में ये बात की थी, उनका भी मुकम्मल क्लिप मंजर आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को कुछ नहीं होता और आखिर में फतह ईरान की होगी। ये उनके अल्फाज थे। और इन वजाहती बयानात के बाद तो ये बयानिया वैसे ही झूठा साबित हो गया, जो कुछ अनासिर अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल का असर ये हुआ है, कुछ लोगों ने रियासती इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी, और उसके नतीजे में कुर्रम में एक शिया मौलाना पर FIR भी दर्ज हुई। लेकिन इसके जिम्मेदार, इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार ये लोग हैं कि जिन्होंने इस झूठ को आम किया, इस झूठ को फैलाया। और अब तो मेंबर कौमी असम्बली नासिर शाह साहब का भी बयान आ गया और उन्होंने खुलकर ये बात कही है। फील्ड मार्शल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी कोई शिया कम्युनिटी जो है वो ईरान चली जाए, या ऐसा बिल्कुल नहीं बात की। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह शिया हूँ। फील्ड मार्शल साहब ने जिनके लिए कहा कि वो ईरान चले जाएं, वो लोग जो इंतशार फैलाते हैं, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, कोई बात सामने लाना हर किसी को हक है। तो अब तो ये बात रियासत की तरफ से भी वाज़ेह कर दी गई और उलमा की तरफ से भी वाज़ेह कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ भी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम शिया सुन्नी अकाबरीन ने शिरकत की, और यही मौक़िफ़ था कि हम आलम इस्लाम में मज़लूमों के भी तरफदार हैं, और बहसीयत पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के साथ भी वफादार रहना चाहिए, अपने इदारों के साथ भी हमें वफादार रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा ना कि सारा कसूर इस सारे मामले में उन लोगों का है कि जो अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए मजहबी जज्बात लोगों के उभारते हैं, और एक ऐसा बयानिया, ऐसी बात जो उनके जहन में एक फैंटेसी है, उसको वो लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं कि ये हकीकत है, और उस एक बेबुनियाद, एक फैंटेसी की बुनियाद पर, एक मफरूज़े के बुनियाद पर पूरे का पूरा बयानिया खड़ा होता है, जिससे मुल्क में इंतशार फैलता है। और इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उन लोगों को होता है कि जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, या वो लोग, इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा कुछ तकफीरी अनासिर को भी हुआ, और उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये देखें ये इज़्ज़त है इन लोगों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारा झूठ बेनकाब हो गया और ये मनफी प्रोपेगेंडा भी।
ख़त्म हो गया। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।